हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता कुमारी सैलजा ने बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें खारिज करते हुए जल्द चुनावी कैंपेन में जाने का ऐलान किया। हालांकि अपनी नाराजगी को लेकर कुमारी सैलजा ने कहा है कि उनके कुछ मुद्दे थे। साथ ही कुमारी सैलजा ने यह भी साफ किया कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी। कुमारी सैलजा से खास बातचीत की टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार ने। हरियाणा के चुनावी रण के बीच इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं कुमारी सैलजा, हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री। कुमारी सैलजा जी, आपको लेकर बड़े सवाल और बीजेपी की ओर से न्योता भी बीजेपी में शामिल हो जाइए। आपकी नाराजगी को वो भुनाना चाहते हैं चुनावी टाइमिंग में। ऐसी कोई नाराजगी नहीं और ना ऐसी कोई बात की जिसको बीजेपी भुना सकती हो। नंबर 1, पार्टी के इंटरनल मैटर्स होते हैं तो वो हमारे हाईकमांड के साथ हमारा जो आपस की बात है वो पार्टी के अंदर की है, अपने फोरम की बात है। दूसरी बात, बीजेपी का यहाँ पर कोई रोल है नहीं, ना हो सकता सैलजा के दायरे में और सैलजा की राजनीतिक जीवन में। कुमारी सैलजा अभी तक चुनावी प्रचार के मैदान में नजर नहीं आई हरियाणा में, इसलिए चर्चाएं शुरू हो गई आपकी नाराजगी को लेकर और इसीलिए ऑफर दिए गए खुले कि आइए आप हमारी तरफ हाथ मिलाइए। चलो, ऑफर उनको भी मालूम है, उस केवल मीडिया के लिए लोगों के लिए दिखा रहे होंगे, लेकिन उन्हें भी मालूम है कि सैलजा नहीं छोड़ सकती कांग्रेस और ना फायदा कुछ ऐसी बात का। पर उस बात को भी अब हम पीछे छोड़ें। अब देखो, चुनाव में कैंडिडेट्स और सबसे बातचीत करके अब 2-3 दिन बाद निकलेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। और इस बीच ये भी चर्चा नहीं है कि आपकी अलग कमान से बातचीत हुई है, खड़गे जी से मुलाकात हुई है और खड़गे जी का अचानक ना जाना चुनाव प्रचार के लिए एक बड़ा मैसेज दे रहा है कि शायद वो आपको न्योता नहीं मिला रैली के लिए, शायद इसलिए दूरी बनाई गई। इन दोनों बातों को मत जोड़िए। वो तो मुझे तो खुद दिन में पता चला कि वो नहीं जा पाए हैं। सेहत की बात कुछ जैसे भी ठीक हों, पर दूसरी बात ये है कि प्रचार अब हम करेंगे जैसे भी, और ये दोनों मुद्दे अलग हैं। उनकी विजिट का मुझे वो तो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ भी जाएंगे वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पर। और आपको बीजेपी को याद दिलाना पड़ा कि आपकी रगों में कांग्रेसी खून है, ये क्या बयान आप एक बार कहें अगर इस बात को जो आपने कहा है। नहीं, बात ये फिर वहीं कांग्रेस जो देखो, जन्मजात कांग्रेस और पक्के कांग्रेसी, पीढ़ियों से कांग्रेसी, तो उनके बारे में ऐसी बात करना हास्यास्पद सी लगती है। तो कोई इसमें दम हो ही नहीं सकता। जो मन से और मानसिक रूप से हर तरह से हम कांग्रेसी हैं और रहेंगे। ये बीजेपी को क्यों याद आ रहा है कि आपके अपमान के जरिए वो राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं? इसके क्या पीछे लॉजिक है? कुछ नहीं है, उनके पास अपने कोई मुद्दे नहीं हैं, तो इस तरह की बातों को वो भुनाना चाहते हैं, लेकिन इसमें कहाँ सक्सेसफुल हो सकते हैं वो। लेकिन ये तो मैसेज गया ही है कि कहीं ना कहीं नाराजगी है और इसलिए आपने जिता भी दी, बता भी दिया और अब 2 दिन बाद चुनाव प्रचार भी, तो एक मैसेज तो दे ही दिया आपने जो देना था। वो बात अलग है। मैंने कहा कुछ मुद्दे थे और हैं, और उन मुद्दों पर हाईकमान के साथ बातचीत, हाईकमान से डिस्कस भी हुआ, आगे भी होगा। आप चुनाव लड़ना चाहती थी? हाँ, चुनाव तो लड़ना चाहते थे, तो साफ थी। आपसे भी कई बार बात हुई, लोकसभा चुनाव से पहले भी बात हुई और उसके बाद भी बात हुई, बिल्कुल इच्छा थी। लेकिन आलाकमान ने सांसदों को चुनाव नहीं लड़ाने का फैसला। देखो, सबका अलग अलग था। सांसदों को एक उसमें मत डालिए। अब कौन सांसद लड़ना चाह रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि सैलजा लड़ना चाह रही है तो और भी उसमें अपना नाम डाल दें, सारा वो करें, वो छोड़ दीजिए, वो अलग राजनीति है। मैं तो कब से कह रही थी, शुरू से कह रही थी मैं तो आप चुनाव लड़ना चाहती थी और इसलिए आपने ये खुलकर जताया। मैंने तो कहा, मैं अभी भी कह रही हूँ कि मैं लड़ना चाहती थी और मुझे नहीं लड़ने दिया। तो अब जो ये पूरी राजनीतिक लड़ाई है, अब आपका मैदान में आना एक बड़ा मैसेज देगा राजनीतिक तौर पर, तो क्या एकजुट नजर आ गई कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस तो सभी लोग नीचे ज़मीन पर पार्टी के लिए चुनाव है, चुनाव में तो सबको ही काम करना है और सब काम कर भी रहे हैं। सब काम मिलकर कर रहे हैं और जब मंच सजेगा तो एक दूसरे के सामने भी और एक मैसेज भी देंगे। डिपेंड करेगा ना, वो तो कई चीज़ों पे, कौन कहाँ है, किसके क्या प्रोग्राम। जैसे जैसे चुनाव की तिथि नज़दीक आ रही है तो प्रोग्राम्स भी ज़्यादा बढ़ते जाएंगे।
राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का क्या कार्यक्रम तय हुआ है, कोई जानकारी है? मुझे नहीं मालूम, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। तो आप कब से कैंपेन शुरू कर रहे हैं? मैं दो दिन बाद, 2-3 दिन में कर देंगे। लोग बहुत मिलने आ रहे हैं आपसे और शुभकामनाएं भी, जन्मदिन भी करीब है कल। तो चलो, ये तो पहले दिन से ही मिलने आ रहे हैं लोग, ये तो लोगों का प्यार है। और लोगों की, थोड़ा मुझे दुख इस बात का ज़रूर है कि जितनी उम्मीद थी उतना हम लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए, लेकिन ये एक संघर्ष है और ये संघर्ष जारी रहेगा। चलिए, जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाएं हमारी टीम की ओर से भी आपको। और कुमारी शैलजा, निश्चित तौर पर एक बड़ा मुकाबला, इस वक्त हरियाणा का चुनावी मुकाबला चल रहा है और आज बड़े बयान देते हुए कुमारी शैलजा ने अपनी बात रखी है, निगाहें चुनावी मुकाबले पर और उनके चुनावी कैंपेन पर। कैमरामैन विदा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।